की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। पॉलिटिक्स से मुराद एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर हम स्टेट जो है उसको स्टडी करते हैं। देन पॉलिटिकल साइंस से मुराद एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है जिसके अंदर हम स्टेट और पावर को स्टडी करते हैं। अप्रोच को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को या सिचुएशंस को डील करते हैं, या फिर एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को या इन्वायरमेंट को हम देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम अप्रोच को इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये एक मेथड है जिसके अंदर हम पॉलिटिकल जो फिनोमेनास हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पॉलिटिकल फिनोमेना से मुराद इंडिविजुअल एक्शंस या फिर इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स के दरमियान रिलेशनशिप, या दो या दो से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम पॉलिटिकल फिनोमेना कहते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की दो अप्रोचेज़ हैं, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस को एक ट्रेडिशनल मैनर के अंदर स्टडी करते हैं। इसे हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। ये बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ये एक्सप्लेनेशन को एम्फसाइज करता है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस की कुछ सब अप्रोचेस हैं। फर्स्ट फिलोसफिकल मेथड, सेकंड पे है इंस्टीट्यूशनल मेथड, थर्ड पे है हिस्टोरिकल मेथड और लास्ट है कंपैरेटिव मेथड। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिलोसफिकल मेथड। बेसिकली फिलोसफिकल मेथड जो है ये फिलोसफर्स ने यूज़ किया था, जिसके अंदर वो पॉलिटिकल साइंस को इस तरह डील करते थे कि वो एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न, माइंड, लैंग्वेज जो है इन चीज़ों के मुतालिक वो इन्वेस्टिगेट या क्वेश्चन करते थे। इसके अंदर जो एम्पिरिकल साइंस है उसके तरह पॉलिटिकल साइंस को स्टडी नहीं किया जाता। एम्पिरिकल साइंस में बेसिकली इस तरह होता है कि उसके अंदर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को यूज़ किया जाता है, जबकि फ़िलासफ़िकल मेथड के अंदर इस तरह नहीं होता। ये बेसिकली एक आइडियल सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंसर्न करता है। इंस्टीट्यूशनल मेथड, बेसिकली ये जो अप्रोच है या ये जो मेथड है ये गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स होते हैं ये उनको एम्फेसाइज करता है। इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो पॉलिटिक्स या स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस, रूल्स या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनके ऊपर होता है, ना कि लोगों के ऊपर। ये फॉर्मल या जो अनरिटन स्ट्रक्चर होता है लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वोटिंग बिहेवियर, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन, ये इस तरह की चीज़ों को टोटली इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। इस अप्रोच को हम लीगल या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। थर्ड पे है हमारे पास हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड बेसिकली इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस को जो पास्ट इवेंट्स, डेवलपमेंट्स या फिर जो कंटेक्स्ट होता है उसके ज़रिए हम इसको स्टडी करते हैं ये, और फिर ये इन्हीं चीज़ों को एम्फेसाइज करता है। इस मेथड के अंदर बेसिकली स्टेट जो होती है उसको एक इस तरह व्यू किया जाता है कि स्टेट जो है ये डीपली एम्बेडेड इन टाइम है और ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के ज़रिए ये इवॉल्व हुई है। इस मेथड को हम एवोल्यूशनरी अप्रोच भी कहते हैं। लास्ट ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास है कंपैरेटिव अप्रोच। ये अप्रोच बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस को डिफरेंट रिसर्च स्ट्रेटजीज़ या फिर जो सिस्टमेटिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनके ज़रिए हम इसको स्टडी करते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिसके ज़रिए हम जो पॉलिटिकल सिस्टम्स, बिहेवियर्स या फिर उनकी जो वेरिएशंस है उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम एक जो स्टेट की या एक जो सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम चेक करें कि वो किसी दूसरे स्टेट या नेशन में भी एप्लीकेबल हैं या नहीं। तो इस सारे प्रोसेस में ये कंपैरेटिव अप्रोच हमारी हेल्प करती है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले ये है कि ये जो है ये अप्रोचेस जो है ट्रेडिशनल, ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन की डिस्क्रिप्शन को फोकस करती हैं, और इसके अलावा ये प्रेशर ग्रुप्स और ओपिनियन ग्रुप्स, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये उनको इग्नोर कर देते हैं। लास्ट पे ये है कि ये ग्रोथ या जो चेंज फैक्टर्स होते हैं लाइक सोशल चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इस तरह की चीज़ों को कोई भी अटेंशन नहीं देते। अगर इसके डिफेक्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये है कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट व्यू ऑफ लॉ को ही डिस्कस करता है।
इसके अंदर चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की कमी होती है। फिर इसके अलावा इसमें मिस यूज़ ऑफ कंपैरिजन होता है, लाइक जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके सिस्टम को ये टोटली इग्नोर कर देता है, और इसी तरह जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ये उनको सिस्टम को भी इग्नोर कर देता है। और फिर इसके अलावा ये है कि इग्नोरिंग द फैक्ट्स, यानी कि ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो उनके फैक्टर्स जिनको इन्फ्लुएंस करें उनको भी इग्नोर कर देता है। और लास्ट पे ये है कि ये डायनामिज्म को अवॉइड करता है, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर। देन हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बेसिकली एक ऐसी रिसर्च स्ट्रेटजीज है या एक साइंटिफिक मेथड है जिसके ज़रिए हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, और बेसिकली इसमें जो इस अप्रोच का कंसर्न होता है वो होता भी पॉलिटिकल साइंस की साइंटिफिक स्टडी के साथ ही है। इसके अंदर बेसिकली ये इस तरह होता है कि बजाय इसके कि पॉलिटिकल साइंस को ट्रेडिशनल मैनर्स के साथ स्टडी किया जाए, इसमें पॉलिटिकल साइंस को एम्पिरिकल डाटा, साइंटिफिक स्टडी या फिर जो सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड्स होते हैं उनके ज़रिए इसको स्टडी किया जाता है। मॉडर्न अप्रोच को हम बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक ये अप्रोच किसी भी चीज़ के कंक्लूजन को एम्पिरिकल डाटा के ज़रिए ड्रॉ करती है, बजाय इसके कि हिस्टोरिकल अप्रोचेज़ या हिस्टोरिकल जो डाटा है उसके ज़रिए कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाए। इसके अलावा ये थ्योरी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के ऊपर बिलीव करती है। लास्ट पे है कि ये अप्रोच जो है ये पॉलिटिकल साइंस के साइंटिफिक या फिर जो साइंटिफिक और इसके अलावा जो एम्पिरिकल डाटा के ज़रिए स्टडी है ये इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है। थैंक यू।